first of all, a very good morning. Good afternoon for me because I'm not in India right now, so I'm ahead of you. But Okay. yeah, good morning. Yeah, good morning. Okay, so let's start. Please. वो पुरानी जीन्स पहनकर लव यू सोनिए कहता है और अच्छे अच्छे लोग उस पर मर मिटते हैं और इनसाइड की कहानी उसकी कुछ डिफरेंट है। तो हमारे साथ है तनुज विरवानी। तनुज, वेलकम टू टेली चैप्टर। रिद्धि, इतने धमाकेदार अमेजिंग इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल योद्धा के लिए, वेडिंग के लिए एंड नाउ स्प्लिट्सविला का पार्ट होने के लिए। तो जब आपको ये स्प्लिट्सविला का मिला, क्योंकि देखा जाए तो एक रियूनियन कह सकते हैं सनी लियोनी के साथ आपका स्प्लिट्सविला में हो रहा है, तो कितने एक्साइटेड है फैंस के साथ साथ? Well, firstly, thank you और thank you तीनों खुशखबरी के लिए, for my wedding, for my film and for Splitsvilla। तो honestly मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं होस्टिंग करूंगा बिकॉज मेरी कोई एक्सपीरियंस नहीं है होस्टिंग के फील्ड में। पर जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने बोला कि चलो इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, मैं जरा सोच के बताता हूँ। सो आई वेंट, आई सॉ सम एपिसोड्स ऑफ स्प्लिट्सविला और मुझे काफी एनग्रॉसिंग और एडिक्टिव लगा। तो हम लाइक यार मे बी आई कुड डू समथिंग हियर। और ऑब्वियसली मैं जानता था कि सनी 9 साल से होस्ट करती आ रही है, बिकॉज इवन जब हम वन नाइट स्टैंड के लिए शूट कर रहे थे तो उसके बाद मेरे ख्याल से शी वाज गोइंग टू होस्ट वन ऑफ द सीजंस ऑफ स्प्लिट्सविला। सो आई एम लाइक इट विल बी सो नाइस, यू नो, बिकॉज हमारी बॉन्डिंग, हमारी ट्यूनिंग पहले से अच्छी रही है एंड आई एम लाइक इट विल बी सो नाइस। इतने सालों बाद, 7 साल बाद आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर एक बहुत ही अलग कैपेसिटी में। तो once we figured everything out, then it fell into place and I'm like, chalo, now the fun begins, but now also the challenge begins, because क्या है कि Splitsvilla is one of the most popular, famous reality shows from our country। मेरे ख्याल से ये 2008 से एक्टिव है। This is its 15th season। इतने सारे लोग आए हैं, गए हैं, इतनी सारी अलग चीजें हुई है। Format, you know, keeps getting tweaked every year। तो I'm like, यार I have to do something which sets me apart from everyone else। You know, अगर मैं और किसी होस्ट का नकल करने जाऊंगा तो then I will fail, because you, no matter how good you imitate, but you will never be original। So I just sat with the producers and the creative team and I'm like, what do you all recommend? What is your advice to me? And they said, hey listen, हमें आपका vibe, आपकी जो personality है वो पसंद है और इसलिए हम आपको साइन करना चाहते हैं। तो that's why we want to see that you, we want to see you on the show। We don't want you to act, we don't want you to play a character। Be yourself and have fun। Automatically audience को भी अच्छा लगेगा, contestants को भी मजा आएगा। So that is pretty much what I have tried to follow। अभी देखा जाएगा, streaming is, it's going to be launching on the 30th, so we'll have our answers then। Okay, जब फर्स्ट टाइम आपको स्प्लिट्सविला ऑफर हुआ था तो तानिया का क्या रिएक्शन था? तानिया का क्या रिएक्शन था? तानिया, what was your reaction when I was offered Splitsvilla? You should do this। Yeah, so she told me कि यार कर लो, because you know she always encourages me कि यार कुछ नया ट्राई करो। You know, worst case it won't work out। Acting तो है ही, आप वैसे भी फिल्मों में काम करते हो, वेब सीरीज में काम करते हो, तो ठीक है। But she encouraged me to do it, and I think maybe one of the reasons why I actually had the guts to do it is because my wife said give something new a shot, you know। और इनफैक्ट जब हम शूट भी कर रहे थे उदयपुर में, तो ये मेरे साथ थे 2 हफ्तों के लिए। So she was on set, she was having a lot of fun seeing everything happen। It was very different जब ये आपके सामने रियल टाइम, रियल लाइफ में सब होता है as opposed to when you just watch it later। तो yeah। ये लास्ट सीजन ना अर्जुन बिजलानी ने होस्ट किया था एंड वो बहुत सारी रियलिटी शोज होस्ट कर चुके हैं। तो जब ये आपको ऑफर हुआ था, सनी जी ने आपको कुछ टिप्स दिए क्या होस्ट के लिए? क्या टिप्स कुछ दिया? सनी ने मुझे टिप्स तो नहीं दिए, बट मैंने honestly उनसे कहा था कि यार मैं थोड़ा नर्वस हूँ, बिकॉज यहाँ पे you know एक बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है। you know, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है and you know you have to just kind of form that one bond आपके co-host के साथ, हर एक कंटेस्टेंट के साथ, बिकॉज जब शो स्टार्ट होता है तो 25-30 कंटेस्टेंट्स तो होते ही है, you know, और हर एक के साथ आपकी ट्यूनिंग अलग है, you know, because it's like जैसे वो आपसे बात करते हैं आप उसी तरह रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। But she was very very warm and she was very considerate and she just told me कि यार अपने instincts को ट्रस्ट करो और तुम वैसे भी रियल लाइफ में काफी एक्सट्रोवर्ट हो और इतनी सारी बातें करते रहते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। So she empowered me, she gave me a lot of confidence to kind of, yeah, and also the entire creative team, you know, हमारे producers, हमारे जितने भी creative लोग हैं, तो they really made me believe in myself before I could believe in myself, honestly बताओ। Okay, so Splitsvilla में एक रिलेशनशिप
का रियलिटी शो है, तो आप कंटेस्टेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? I mean already मैंने कंटेस्टेंट्स को एडवाइस ऑलरेडी दे दिया क्योंकि we finished shooting the show, but मैंने उनसे बेसिकली ये कहा कि यहाँ पे इतने सारे कंटेस्टेंट्स आएंगे बट सब तो जीत के नहीं जाएंगे. फाइनली ओनली 2 people can actually win Splitsvilla, right? बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप सारे फेलियर्स हो या लूजर्स हो. You have to ask yourself कि यार मैं इस शो पर क्यों आया या क्यों आई हूँ. फेम के लिए, पैसे कमाने के लिए, टू एक्चुअली फाइंड अ पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव. इतने सारे अलग अलग है बिकॉज हर एक की कहानी, हर एक की बैक स्टोरी अलग है. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप ऑथेंटिक सेल्फ रहते हो ना तो देन अच्छा ही होता है. कोई लोग मेरे ख्याल से बहुत जज्बाती है, बहुत सिर्फ दिल से सोचते हैं, और कोई लोग सिर्फ दिमाग के साथ खेलते हैं, दिमाग के साथ सोचते हैं. सो आई सेड यू हैव टू बी a good healthy balance between thinking from here and thinking from here. हमारे जितने भी contestants रहे हैं, they were like from 19 years old till about say 25, 26. और मैं अभी 37 का हूँ, तो I would like to imagine कि मुझमें थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है. I've seen life a little bit more. तो जितना हो सके, चाहे वो कैमरे पे हो चाहे ऑफ कैमरा हो, I was trying to give them some advice from my side कि यार तुम ऐसे कर रहे हो शो पे, मैं नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, but there's a better way of doing it. This is my advice. अगर आप लेना चाहते हो great, अगर नहीं भी लेना चाहते हो no worries. So I tried being like a big brother to them, you could say. Splitsvilla 15 का प्रोमो लोग काफी पसंद करे, जो छोटा सा आप लोगों का टीजर आया है. क्या डिफरेंस इस बार और टास्क में देखा जा सकता है? क्या मजेदार और धमाल होने वाला है? आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेस इस साल ये है कि मैं हूँ, पिछले सीजन में मैं नहीं था. सो आई थिंक जब होस्ट चेंज, आई थिंक नो, बिकॉज़ क्या है ना, सी ऑनेस्टली क्या है कि जब होस्ट चेंज होता है तो सनी का जो डायनामिक है हर होस्ट के साथ वो अलग होता है. आई थिंक मे बी व्हाट प्रीवियस होस्ट like Arjun, Ranvijay would bring to the show will be different from what I bring, because सबकी personality मेरे ख्याल से अलग होती है. And इस बार हमने काफी नए elements भी add किए हैं, जो आपने शायद प्रोमो में भी देखा. The whole tagline of "Squeeze me please", हाँ, और भी कई सारे अच्छे twists और turns and surprises है जिनके बारे में अब जिक्र तो नहीं करूँगा because फिर आप सबको मजा नहीं आएगा. But it was really exciting because every day जब मैं इस शो के लिए शूट कर रहा था, and we shot for about 30-32 days, कुछ नया था. There was some twist and turn for us also. Like, so it never got stale. It never became like, हाँ चलो we are just going through the motions. So it was बहुत interesting था मेरे लिए observe करना, because जितने भी contestants थे they were so different on the first day, और जितने भी बचे end तक, उनकी personality थोड़ी change हुई थी, वो mentally और strong हो चुके थे. So it was very cool to kind of see कि एक महीने, because 30 days is not that long, but जब आप उस environment में हो, जब आप अपने family members से दूर रहते हो, अपने friends से दूर रहते हो, अपने normal life से दूर रहते हो, cell phones allowed नहीं है, आप सिर्फ contestants के साथ हो, आप तभी बात कर सकते हो जब कैमरा चालू है. कैमरा कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. So you are robbed of a lot of your the things that you take for granted in your life, the rights, and to be able to not just survive in that environment but to be able to flourish in that environment, मेरे ख्याल से you need a lot of mental strength, जो काफी सारे contestants में था. It was really cool to see that. मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो अपने शूटिंग का पहला दिन था सनी के साथ, वो कैसा था? अगर कुछ आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें, कुछ स्पेशल मोमेंट अगर आप बता सकें. सो एक्चुअली क्या है कि मेन शूट स्टार्ट करने से पहले हमने वो म्यूजिक वीडियो शूट किया था. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली मेट फॉर Splitsvilla 15, एंड ऑनेस्टली हम इतने टच में भी नहीं रहे हैं कुछ सालों से. सो आई एम लाइक यार पता नहीं अभी सनी कैसे होंगे, विल शी बी द सेम sweet Sunny that I knew when we worked last time 2016 में, या would she change, have I changed? इतने सारे सवाल होते हैं आपके दिमाग में. तो I'm like just forget everything, जाओ, मिलने वाले हो तो let's see how it is. And trust me रिद्धि, that मैं जैसे ही उनसे मिला ना और उन्होंने कुछ कहा, I'm like यार ये बिल्कुल नहीं बदली, दिखने में भी सेम है, बात करने का तरीका भी सेम है. और एक चीज मैं जिसके लिए मैं सनी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो बहुत ही इंक्लूसिव है. वो जिस तरह से अपने सारे टीम को, अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को इंक्लूड करती है हर चीज में. वो अकेले आगे नहीं चलती. शी अंडरस्टैंड्स कि यार इतने सारे लोगों की शुभकामनाएं की वजह से और उनकी एफर्ट्स की वजह से हम स्टार्स बनते हैं और लोग हमें पसंद करते हैं टू दैट लेवल. सो शी इज वेरी इंक्लूसिव. हर सुबह जब हम सेट पर आते थे
तो ऐसे मैंने बहुत कम एक्टर्स में ये क्वालिटी देखी है कि हर एक क्रू मेंबर के पास जाके गुड मॉर्निंग कहती थी, चाहे वो साउंड डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, rigging department, caterers, and I feel it's these things that sets the best apart from the rest. Yeah. So this is the last question. अगर इस रियलिटी शो के अलावा अगर बिग बॉस का ऑफर आता है तो क्या करेंगे एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? ये तो 2 सवाल हुए. Okay, बिग बॉस, I mean honestly पहले भी ऑफर्स आए हैं. I don't think कि पर्सनली मैं बिग बॉस जैसे शो के लिए कट आउट हूँ, बिकॉज मैं अपने फ्रीडम और अपने like my space, it means a lot to me. और जब आप बिग बॉस जैसे शो के हिस्सा बनते हो, you understand कि यार 1-2 महीने के लिए how many weeks you are inside the house, हर जगह कैमरा है और जो भी आप कहोगे, आपके जो भी वर्ड्स है, जितने भी एक्शंस है, पूरी देश आपको देख पाएगी. सो it's quite a overwhelming daunting thing. So मेरे ख्याल से मैं कभी बिग बॉस एज अ कंटेस्टेंट तो नहीं जाऊंगा. अभी पिछले साल गया था अपने शो के प्रमोशंस के लिए, तो उसमें तो बड़ा मजा आया. बट आई डोंट थिंक कि यार मेरी ऑनेस्टली थोड़ी फटेगी अगर मुझे कंटेस्टेंट के तौर पर अंदर जाना होगा तो. कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, यस, अभी तो योद्धा रिलीज हुई पिछले फ्राइडे को. इसके बाद अपलॉस के लिए एक शो है, अभी अनटाइटल्ड है. उसमें राहुल देव और मुस्तफा मोमिन जो मस्तान जी के बेटे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है जॉनी जंपर करके, वो भी OTT पे आने वाली है. विजय राज, ब्रिजेंद्र कालरा, जाकिर हुसैन, जरीना वहाब के साथ. उसमें मैं टाइटल कैरेक्टर जॉनी जंपर का किरदार निभा रहा हूँ. वो भी बहुत कूल कॉन्सेप्ट है. वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स के मेनन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला ऑन अ शो कॉल्ड मुर्शिद. एक बाप बेटी की कहानी है. सो दैट विल बी आउट fairly soon. And I've done a rom-com, यानी कि बहुत बरसों बाद I've done a because web पे हम खून खराबा, intense drama ये सब दिखाते हैं. So I'm doing a rom-com. It's a film called Puppy Love. उसमें है त्रिदा चौधरी, निकिता अम्बुरी, दिव्या अग्रवाल and yours truly. तो ये वो प्रोजेक्ट्स है जिनके बारे में फिलहाल बात कर सकता हूँ. और भी 1-2 चीजें हैं, बट अब तक उनकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो I'll make the announcement at the right time. Thank you so much for joining us. Thank you Riddhi, pleasure speaking with you. ज़्यादा टाइम होता तो फिर हम थोड़ा चिट चैट और करते, बट नेक्स्ट टाइम कभी. Thank you so much for the love. Thank you very much Riddhi, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा.